कि इन बेशर्मों को कौन समझाए। हम तो चर्चा चाहते हैं जी, चल रहे हैं अंदर चर्चा करने के लिए, ये आए। इन नामर्दों को मैं चुनौती दे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी सदन में सवालों से भागती है। ये हमने देखा था, इसके पहले भी सदन चला था पिछले साल, तो जब मुद्दा उठाया जा रहा था महंगाई का, तब सांसदों का निलंबन हो गया था। अब एक बार फिर से जब राज्यसभा में संजय सिंह ने सवाल जवाब किए, तब भी वहां पर स्थितियां ऐसी ही दिखाई दी, यानी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद का निलंबन हो गया। अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद किस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। मनोज तिवारी को आप जानते होंगे, नामर्द की बात कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना बोल रहे हैं। उनका कुछ सेकंड का वीडियो है, वो जरा आप उसको सुन लीजिए और अंदाजा लगाइए किस तरीके की भाषा एक सांसद की है। इसमें मर्द नामर्द होने की बात ही नहीं होती है। सवाल मणिपुर पर पूछे जा रहे थे, सवाल प्रधानमंत्री के मणिपुर का दौरा ना होने को लेकर पूछे जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार हो जाने पर भी मणिपुर चल रहा, ये सवाल पूछे जा रहे थे। इन्हीं सवालों से बचने के लिए सदन में कार्यवाही को स्थगित कर दिया था और सवाल के जवाब नहीं दिए जा रहे थे। शायद यही वजह है कि जब राज्यसभा सांसद पूछ रहे थे सवाल, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह वो पूछ रहे थे, तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और ये कहावत को सिद्ध किया गया, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। ये कहावत सिद्ध करने के लिए सब कुछ किया गया है। कांग्रेस ने वो वीडियो बाकायदे ट्वीट किया है। वीडियो पहले जरा आप देख लीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। देखिए वीडियो। इन बेशर्मों को कौन समझाए। हम तो चर्चा चाहते हैं जी, चल रहे हैं अंदर चर्चा करने के लिए, ये आए। इन नामर्दों को मैं चुनौती दे। सुना आपने, इन बेशर्मों, इन नामर्दों को मैं चुनौती दे रहा हूं, ये बेशर्म है। इस तरीके की भाषा एक राज्यसभा सदस्य के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कल्चर आप इससे ही समझ सकते हैं। बाकायदे कांग्रेस ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये बीजेपी सांसद मनोज तिवारी हैं, पीएम नरेंद्र मोदी के बेहद चहेते, इनकी भाषा सुनिए। ये विपक्ष के सांसदों को नामर्द कह रहे हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री से मणिपुर पर बोलने के लिए कह रहे थे। एक सांसद का सदन के परिसर में इतनी गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल करना शर्मनाक है। ये सीधी बात कही गई है कि एक सांसद जिसको भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, सदन के अंदर भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, वो नामर्द कह रहा है, मर्दानगी दिखाने की बात कर रहा है, बेशर्म कह रहा है, अपने मतलब सांसद को बेशर्म कह रहा है। आप समझिए, उनके समकक्षी हैं। इस तरीके की भाषा कौन इस्तेमाल करता है। और सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं कि मणिपुर को लेकर सवाल हो रहा था और मैं नहीं, पूरा देश जानना चाहता है कि आखिरकार मणिपुर पर इतने शांत क्यों है प्रधानमंत्री जी। इतना बड़ा कृत्य हो जाने के बाद भी सिर्फ 30 सेकंड का समय उनके पास था, महज 30 सेकंड का समय, बस इस तरह का समय उनके पास नहीं था। तो ये सब कृत्य क्यों किया जा रहा है, ये सब घटनाक्रम क्यों किया जा रहा है, ये समझना होगा। इस देश को समझना होगा कि आखिरकार जब आवाज उठाई जाती है तो आवाजों को दबाने के लिए किस तरीके के कृत्य किए जाते हैं। इससे क्या मिलने वाला है, इससे क्या हासिल होने वाला है, ये समझ ही नहीं आ रहा है। इस तरीके से इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं, क्या साबित करना चाहते हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी के पास मणिपुर के लोगों का दर्द सुनने को समय नहीं था, अमेरिका जाने का समय था, आखिर ऐसा क्यों। आगे वहां से फ्रांस चले गए, फ्रांस के बाद इजिप्ट चले गए, दौरा किया, फिर आके एनडीए की बैठक उन्होंने ले ली, लेकिन फिर भी मणिपुर के बारे में बोलने, सुनने, समझने का वक्त उनके पास था क्यों नहीं था, ये सवाल पूछा जा रहा है। इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद प्रधानमंत्री सिर्फ 30 सेकंड बोले, इसीलिए देश सवाल जानना चाहता है कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी आपकी सरकार वहां पर है, इसलिए आप नहीं बोल रहे हैं। अभी विपक्ष की सरकार होती तो आप फिर कटघरे में खड़ा कर देते, अब तक राष्ट्रपति शासन भी शायद लागू हो जाता। और बार बार राष्ट्रपति शासन की मांग हो रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी अपील लोग कर रहे हैं, महिलाएं अपील कर रही हैं कि आप तो खुद एक महिला हैं और महिलाओं के साथ हो रहे इस अत्याचार पर आप चुप क्यों हैं, मौन क्यों हैं। आपको भी इस बात पे देखना चाहिए, इस बात समझना चाहिए, वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। इतने दिनों से मणिपुर जल रहा है, पिछले 2.5 महीने से मणिपुर जल रहा है और मणिपुर के हालात ये, तो आप समझ सकते हैं कि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं लगातार, लेकिन प्रधानमंत्री जी की निष्क्रियता की वजह से ये सवाल जोर जोर सदन के अंदर गूंज रहा था। और आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद जो है वो उठा रहे थे, संजय सिंह बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे कि आखिर प्रधानमंत्री जी क्यों ये सब देख रहे हैं। अब उसके बाद लोगों का रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। संजय है, उनका रिएक्शन है, तिवारी है ना, इन सबके ऐसे ही संस्कार होते हैं। लोग खुद कह रहे हैं कि तिवारी हैं इसलिए इन सबके ऐसे ही संस्कार हैं। ये नेचुरल बोट नाम के ट्विटर यूजर ये लिखते हैं कि ये मनोज तिवारी बहुत चालाक व्यक्ति हैं, ये विपक्ष के नाम पर मोदी जी को गाली दे रहा है। मोदी जी ने अपनी बीवी को छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये उनके बारे में कुछ भी बकवास करेगा, वो हमारे प्रधानमंत्री, हम इनको माफ़ नहीं करेंगे। वैसे मनोज भाई को देख करके लग रहा है कि टूल किट रेडी है,
आप समझिए, इस तरीके से भी लोग कह रहे हैं कि भैया टूल किट रेडी है। जिस तरीके से ये मनोज भैया बोल रहे हैं, मनोज भैया भी लोग कुछ कह रहे हैं। ये भौरा राम आजड़ा है, वो लिखते हैं आपकी बेशर्मी की सारी राजलीला आपके मंत्री राजस्थान में बता रहे हैं। एक बार सुन लो ये बयान, सुनकर तो आप लोगों को चुटकी भर पानी में डूब लेना चाहिए। इस तरीके भी कुछ लोग हैं जो अलग अलग तरीके के रिएक्शन दे रहे हैं। अजीत उपाध्याय हैं जो इनको जवाब देते हुए दिखाई देते, कई सारे सवाल भी खड़े करते हैं। अजीत उपाध्याय ने लिखा, क्या आपको ये नहीं मालूम कि देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को देखने का कार्य गृह मंत्री का होता है। मणिपुर भी देश में ही है। आंतरिक सुरक्षा मामले में जो सवाल पूछना है उसका उत्तर गृह मंत्री ही देते हैं। पर कांग्रेसियों की तो आदत हो गई है। अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बनाया है, परंतु रिपोर्टिंग सोनिया व राहुल गांधी को ही करते हैं, उन्हीं से निर्देश लेते हैं। अब वही काम सदन में चाहते हैं कांग्रेसी। सवाल गृह मंत्रालय और गृह मंत्री को ही कहते हैं। आप कौन? श्री अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं। वे स्वयं मणिपुर में जाकर उत्पन्न परिस्थितियों की समीक्षा की। सदन में चर्चा के लिए अमित शाह जी तैयार होने से भी चर्चा हो सकती है, अन्यथा नहीं। और जब स्वयं गृह मंत्री चर्चा के लिए तैयार, तो अनर्गल मांग करना, जिद पर अड़ना चर्चा से विपक्ष के भागने का ही पैतरा है। इसी को आम बोलचाल भाषा में नामर्द कहते हैं। इसका अर्थ कायर होता है। तो ये कुछ महिमा मंडन करने वाले भी लोग हैं जो इस तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं, इस तरीके से बातें कह रहे हैं। लेकिन देश ये जानना चाहता है कि आखिरकार जब चर्चा के लिए तैयार थे तब इतनी तेज आवाज करने की जरूरत ही ना पड़ती। महंगाई के मुद्दे पर भी जब चर्चा विपक्ष चाह रहा था, उस बात पर चर्चा नहीं हो रही थी, तो कैसे मान लिया जाए? अब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी से अमेरिका में जब सवाल किया गया तो उन्होंने लोकतंत्र पर लंबा चौड़ा भाषण दे दिया, लेकिन भारत में हो रहे मुसलमानों के अत्याचार पर, मानवाधिकार के उल्लंघन पर कुछ नहीं बोले। तो ये सवाल तो पूछी जाएगी। सीएल यादव लिखते हैं कि कितनी बेशर्मी से बोल रहा है, ये सांसद के लायक है क्या? लोग ये भी लिख रहे हैं कि भैया कितनी बेशर्मी से बोल रहे हैं, ये सांसद लायक है क्या? ऐसे बेशर्म फूहड़, मतलब ऐसा शब्द बोला है वो बोल भी नहीं सकते। लोग इस संसद में बैठकर बनाएगा देश को विश्वगुरु, संवारेंगे देश का भविष्य। क्या ऐसे लोग जो फूहड़ भाषा बोलते हैं, क्या लोग देश का भविष्य सुधारेंगे? प्रधानमंत्री जी क्यों डर है मणिपुर पर स्पष्टीकरण देने से? क्यों विपक्ष को विश्वास में नहीं ले पा रहे हैं? क्यों मणिपुर के लोगों का ढाढ़स नहीं बदल पा रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री व उनकी सरकार देश की जनता का विश्वास खो चुकी है? हैशटैग नरेंद्र मोदी सवालों से मत भागो, ये सवाल पूछा जा रहा है कि मोदी जी सवालों से मत भागो, सवालों के जवाब दो। तो आप इस बात का अंदाजा लगाइए किस तरीके से ये भाषा का इस्तेमाल मनोज तिवारी ने किया है। मनोज तिवारी को भी समझना चाहिए कि देश मणिपुर जल रहा है, लेकिन मनोज तिवारी का रिएक्शन उस पर क्यों नहीं आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर बोल ही नहीं, सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते, खुद की सरकार है। केंद्र सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते, केंद्र सरकार में खुद की सरकार। तो जब सरकारें इन्हीं की हैं, सब कुछ इन्हीं का है, तो बोलेंगे कहाँ? और सब कुछ देख रहे हैं। आज जब संजय सिंह ने बोलना शुरू किया तो उनकी आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश की गई, उनकी आवाज को दबाया गया, और ये चीजें जो हो रही हैं वो दिखाई देती हैं। तो इसीलिए अब जनता उनसे कह रही कि इस तरीके की चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। मणिपुर के सवालों का जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए था, और जब सवाल पूछे जा रहे जवाब नहीं मिल रहा था और निलंबन की प्रक्रिया कर दी गई, उसके बाद सांसद इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। ये तो अपने आप में एक बेशर्मी की सीमा पार कर दी गई है, जिस तरीके से बेशर्म और ये मर्द नामर्द कह रहे थे। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।